नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है मलिन बस्तियों में रहने वाले कमजोर आय वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसी विषय पर हमारा आज का कार्यक्रम आधारित है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है शहरी क्षेत्रों में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं। इस विषय पर हमारे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से महाप्रबंधक अर्बन हेल्थ डॉक्टर उषा गंगवार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और दर्शकों, इस विषय पर यदि आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए जल्दी से नोट कर लें हमारे फोन नंबर्स। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288698। हमारा एक और नंबर है 0522-4076802। और दर्शकों, फोन करते वक्त टीवी की आवाज को पहले कम कर दें और प्रश्न को संक्षिप्त रखें। और डॉक्टर साहब, जब तक दर्शकों के फोन आते हैं, क्यों ना हम अपनी बातचीत को शुरू करें। सबसे पहले जो हमारा विषय है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बारे में हम बात करेंगे। कब से चलाया गया उत्तर प्रदेश में और कितने शहरों और कस्बों को इससे जोड़ा गया है? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 20 फरवरी 2014 में हुई थी और इसमें 131 शहर और कस्बे हैं जिनको हम लोग जो है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आच्छादित कर रहे हैं जी। जैसे कि इसमें जैसे आपने बताया कि इसमें जो हमारे वैसे तो ये पूरे जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको शुरू करा गया, लेकिन विशेषता हम लोग जो है जो गरीब परिवार हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनमें हमारा स्पेशल फोकस इसमें रखा गया। कमजोर आय वर्ग के लोग जी। तो डॉक्टर साहब, कितनी जनसंख्या पर एक शहरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसकी स्थापना कराई जाती है? जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो ऑन एन एवरेज औसतन जो है वो 50,000 की शहरी आबादी पे एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। 50,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, एएनएम और आशा के बारे में हम बात करते हैं अक्सर। एएनएम कितनी आबादी पर आप स्थापित करते हैं या उनकी तैनाती होती है? और आशा बहू के बारे में बात करते हैं, कितने परिवारों पर एक आशा बहू होती है? अर्बन ये जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो एएनएम की तैनाती है वो प्रत्येक 10,000 की आबादी पे एक एएनएम को रखा गया है जी। उसी तरह से जो आशाएं हैं अर्बन आशा जिनको नाम दिया गया है, ये हमारी जो है खाली मलिन बस्तियों में जो शहरी स्लम एरिया हैं उनमें ये रखे गए हैं, इनका चयन किया गया है। और ये 200 से 500 स्लम हाउस होल्ड होते हैं। जैसे 200 से 500 जो गरीब परिवार हैं, जो स्लम के जो मलिन बस्तियों के परिवार हैं, उसमें इनको रखा गया है। उसी समुदाय की महिलाएं होती हैं, जैसे कि आपने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में भी आशाएं रूरल एरिया में जी उसी समुदाय के होते हैं, उसी तरह से अर्बन एरिया में भी उसी समुदाय की महिलाएं होंगी, जिससे कि वो कम्युनिटी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लिंकेज का काम कर पाएं, जिससे उनको प्रचार प्रसार कर पाएं और उन्हीं से जुड़ी हुई होती हैं तो ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, शहरी प्राथमिक केंद्र के बारे में आपने बताया। शहरी प्राथमिक के बाद हम बात करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। कितनी जनसंख्या होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है? ये शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो ऐसी जो हमारे शहर हैं जिनकी शहरी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है। पहली बात, उसमें प्रत्येक 2.5 लाख की पॉपुलेशन 2.5 लाख पॉपुलेशन पे एक राष्ट्रीय शहरी सामुदायिक केंद्र जो है वो स्थापित किया जाना है। 2.5 लाख की आबादी पर एक, तो इतना सफिशिएंट होता है? हाँ जी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक जो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे छोटी छोटी बीमारियां हैं, उनको जिला अस्पताल लोगों को पहले जाना पड़ता था, और अब जो शहरी स्वास्थ्य मिशन के बाद लोग जो छोटी बीमारियां, स्पेशली जो हमारे गरीब लोग हैं जो अपना डेली मजदूरी ख़त्म करके पूरे दिन जाते थे वहाँ पे छोटी बीमारियों के लिए, तो वो जो है हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ही उसको जो है हम लोग डॉक्टर देख लेते हैं। जरूरत पड़ने पे उसको संदर्भन करते हैं, रेफर करते हैं जिनको संदर्भन की जरूरत है। ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपने बताया 2.5 लाख की आबादी पर कौन कौन सी चिकित्सा सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होती हैं लोगों के लिए? हाँ,
ये जो है इसमें जैसे कि जो हमारी अर्बन जो पीएससी हैं, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पे सबसे पहले तो वहाँ पे छोटी बीमारियों के लोग जाते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे रेफरल की ज़रूरत पड़ती है, संदर्भन की ज़रूरत पड़ती है, कोई गंभीर बीमारी है या फिर किसी का जटिल ऑपरेशन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें ऑपरेशन या उसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई उनकी डिलीवरी या उसमें कॉम्प्लिकेशन है, महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनको किसी तरह के उनको दिक्कतें हैं, तो उनको हम लोग जो है राष्ट्रीय वो जो शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे रेफर करते हैं, वहाँ से रेफर कर दिया जाता है आगे के लिए। तो सबसे पहले बीमार पड़ने पर या कोई परेशानी होने पर सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से संदर्भन मतलब आवश्यकता पड़ने पर अगर वहाँ पे जो चिकित्सक हैं उनको लगता है कि इसको जो है संदर्भन की जरूरत है तो वहाँ से वो लोग रेफर करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ दर्शक हैं फोन लाइन पर, बात कर लेते हैं उनसे। नंदस्वरूप जी हैं बाराबंकी से। हेलो नंदस्वरूप जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ नमस्ते मैडम, मैं नंदस्वरूप गाँव मेरा पता। मैं जानना चाहते हूँ शहरी क्षेत्र में जो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, इसमें जो शहर में गरीब लोग पल रहे हैं, जो बेसहारा लोग हैं, वो इसका किस प्रकार से लाभ पा सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें जो जैसे कि अभी हमने बताया कि जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो 131 जो हमारे शहर हैं वहाँ पे स्थापित किए जा चुके हैं, तो वहाँ पे जाकर के वो अपनी चिकित्सीय सेवाएं ले सकते हैं। स्पेशली जो हमारे जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो या तो वो ऐसे जगह पे रखे गए हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, उन्हीं के पास खोले गए हैं, जिससे कि उनको जो है कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो परेशानी ना हो और वो जाकर के अपनी सेवाएं वहाँ पे ले सकते हैं। जी डॉक्टर नंदस्वरूप जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की, क्या यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या उसका कोई शुल्क होता है, क्या प्रोसेस होता है? इसमें रजिस्ट्रेशन तो पर्चा तो बनता ही है जी। जब मरीज जाता है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर में हम लोग अंकित करते हैं जी। और उसके अलावा अभी यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ जितने का पर्चा बनता है उतना शुल्क। हाँ जी, वो भी अभी नहीं है जी, उसमें भी अभी कोई शुल्क नहीं लिया, निःशुल्क सुविधा है पूरी तरह से, और जो भी कमजोर आय वर्ग के लोग हैं उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की। महिला आरोग्य समिति क्या है, इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए और किस तरह से ये समितियां काम करती हैं? जैसे कि अभी हमने बताया कि जो हमारे जो मलिन बस्तियां हैं, जो स्लम एरिया हैं, वहाँ पे 200 से 500 जो हमारे परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके बीच उसी समुदाय की एक महिला रखी गई है जिसको हमने अर्बन आशा कहा गया है जी। और उसी अर्बन आशा के क्षेत्र में एक महिलाओं का समूह हमने लोगों ने चयन किया है जिसको नाम दिया है महिला आरोग्य समिति। ये 12 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है और वो भी उसी समुदाय की होती हैं। इन महिलाओं में से एक अध्यक्ष चुनी जाती है जो उनका प्रतिनिधित्व करती है, और इनका महिला आरोग्य समिति का बहुत बड़ा योगदान है हमारे अर्बन एरिया में। जैसे कि आपको मालूम है, अर्बन आशा एक लिंकेज का काम करती है, जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जनता के बीच उनको प्रचार प्रसार करती हैं, उनको सहयोग देती है, उनके लाने में उनको मदद करती है। उसी तरह से महिला आरोग्य समिति का भी काम पहले तो सबसे बड़ी बात है कि अर्बन एरिया में जो हमारी चिकित्सीय सुविधाएं मिल रही हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार करना, समुदाय में उसकी जानकारी देना और महिलाओं को ये बताना कि सरकार ने कौन कौन सी सुविधाएं, जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, वो आप लोगों के मुहैया करा रखी हैं और आप कहाँ पे जाकर के चिकित्सीय सुविधाएं ले सकते हैं। प्लस इनका एक और काम है कि ये निगरानी भी करेंगे। जैसे आपका जो है सरकारी जो चिकित्सीय सुविधाएं मिल रही हैं वो गरीब लोगों तक पहुंच रही हैं, वहाँ पे मिल रही हैं, क्योंकि उन्हीं समुदाय को हमें चिकित्सीय सुविधाएं देनी है, तो वो पूरा का पूरा निगरानी करेंगी। और अगर ज़रूरत पड़ने पे वो हमारी आशा है और हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे जो हमारे चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, एलटी हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनसे आके मिलके और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी दे सकती हैं कि वहाँ पे इस तरह की आवश्यकता है और आपको ये काम वहाँ पे करना है। तो ये आपने जो आरोग्य समिति के बारे में बताया कि 15-20 महिलाओं को चुन करके बनाया जाता है, क्या उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन वगैरह देखते हैं या किस तरह से उनका चयन करते हैं, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें जो हमारी अर्बन आशा है और जो हमारी एएनएम है, प्लस हमारे जैसे कि आपको मालूम है कि अर्बन एरिया में आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं,
हम वहाँ पे मुख्य सेविकाएं भी हैं, तो इसका पूरा हमारे दिशा निर्देश गए थे जनपदों में, और वहाँ पे उन्होंने इन लोगों ने फोकस्ड ग्रुप मीटिंग जैसे महिलाओं के बीच जा कर के इसका सिलेक्शन भी उन्हीं के बीच बैठ के उनकी पूरी जानकारी लेके उनके जिस तरह की परेशानियां हैं वहाँ पे उन लोगों को करके जो वॉलंटियर हैं जैसे कि जो खुद आना चाहते हैं उनको हम लोगों ने चयनित किया है। वो महिलाएं वही हैं जिनको काम करने की थोड़ा सा वो है कि वो समाज के लिए कुछ करें, जी समझा सकें, और वही महिलाएं हम लोगों ने उसमें चयन किया है। जी तो ये भी निःशुल्क ही काम करते हैं जैसे आपने बताया वॉलंटियरशिप? इनके लिए हाँ, इनके लिए जो हमारे भारत सरकार से इनको एक अनटाइड फंड दिया जाता है पूरे साल में, पूरे ग्रुप के लिए 5,000 रुपए का अनटाइड फंड कहते हैं। अनटाइड फंड का मतलब होता है कि वो अपनी सुविधा अनुसार, मतलब कुछ हम लोगों ने उसमें सजेस्टिव बताया है कि आप ये कर सकते हैं, तो उसके अनुसार ये लोग अपने उस धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जैसे समुदाय में आपका कुछ सफाई व्यवस्था है, ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे आप अभी आएंगे कि आपके जो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स क्या हैं कि हेल्थ पे की जैसे सेफ वाटर सप्लाई है, ठीक है, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई नहीं होनी चाहिए, जी उसमें भी ये प्रचार प्रसार में भी इसका लोग कर सकते हैं। प्लस छोटी जो सफाई व्यवस्था है उसमें भी कर सकते हैं। और मरीजों को लाने के लिए वैसे तो परिवहन की 102, 108 सुविधा अर्बन हमारे शहरी क्षेत्रों में भी है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन हाँ एम्बुलेंस सर्विसेज, लेकिन कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो ये पैसा उसमें भी खर्च कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बातें भी बहुत सी हैं, सवाल बहुत से हैं, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा गंगवार। डॉक्टर साहब हमने बात की एएनएम के बारे में, एएनएम क्या काम करती हैं, कैसे उनकी पूरी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं लोगों के प्रति, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी एएनएम जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रत्येक 10,000 की शहरी आबादी पे एक एएनएम का चयन किया गया है। डॉक्टर साहब इस उत्तर के पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ एक दर्शक हैं प्रीति यादव लखनऊ से। हेलो हेलो जी प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी प्रीति जी अपना प्रश्न पूछिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है। मैं शहरी क्षेत्र में क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी चाहती हूँ। शहरी क्षेत्रों में क्या सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए, जो आप हमारा जो टॉपिक है उसी के बारे में जानना चाहते हैं, एक बार जी संक्षिप्त हाँ जी, शहरी क्षेत्रों में सबसे पहले तो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खोले गए हैं उनमें जो है प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाएं, जो हमारी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आप जाकर के ले सकते हैं। जैसे छोटी बीमारी है, गर्भवती महिलाओं की जांचें हैं, बच्चों की छोटी छोटी बीमारियों हैं, बच्चों के टीकाकरण हैं, परिवार नियोजन की सेवाओं का जो स्पेसिंग मेथड है, टेम्परेरी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, प्लस जो है आपका संचारी और गैर संचारी जो रोग हैं उनके लिए भी हम लोग वहाँ पे जानकारी भी देते हैं कि किस तरह से आप लोग उनको प्रिवेंशन कर सकते हैं, बीमारियां ना फैलें। और अगर कोई बीमार है तो उसको जो है प्रारंभिक जो आपकी औषधि है उसको दे के हम लोग संदर्भन भी करते हैं। और वहाँ पे जो हमारी प्रारंभिक जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, बेसिकली जो हमारी खून और पेशाब की जो जांचें हैं वो भी वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। जी कार्यक्रम में फोन करने के लिए प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब आप एएनएम के बारे में बताने जा रही हैं, कृपया कंटिन्यू करें। प्रत्येक 10,000 की शहरी आबादी पे एक एएनएम का चयन किया गया है। बेसिकली जो एएनएम है वो जैसे आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, जो ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता है। एक एएनएम के क्षेत्र में उसको जो है 4 हमारे जो शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाए जाने हैं। जगह का जो चयन है वो एएनएम खुद करती है, और ये जो हमारे शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हैं ये उन जगहों पे मनाए जाते हैं जहाँ पे हमारे गरीब वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं लेने में असमर्थ हैं, किसी भी कारणवश जो है वो अर्बन हमारी जो पीएससी हैं वहाँ पे गर्भवती महिलाएं नहीं आ सकती हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं जिनको टीकाकरण की ज़रूरत है वो नहीं आ सकते हैं, वृद्ध लोग हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, जो अपंग टाइप के लोग हैं जो चलने में असमर्थ हैं, उनको वो वहाँ पे जा कर के इस तरह के शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसमें प्रमुखतः आपका जो है मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं हैं। जी बिल्कुल।
परिवार नियोजन के जो स्पेसिंग मेथड हैं उसको जो है वहाँ पे वो मुहैया कराती है। और जो जैसे कि मैं बताया कि संचारी और गैर संचारी रोग हैं उनके बारे में भी वहाँ पे जानकारी देती है। और जो वहाँ पे मरीज़ हैं जो अर्बन पीएससी पे हमारे आए थे कभी या अपना इलाज ले रहे हैं, उनको भी पूरा जो है वो कांटेक्ट करके उनको बात समझाती है कि आपकी दवाई रेगुलर रहे, आप इस तरह से खान पीन रखें। तो इस तरह की स्वास्थ्य शिक्षा भी वहाँ पे देती है। जी, हर तरह से अवेयरनेस फैलाती है। जी। और डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, सौम्या यादव जी। हेलो सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, क्या जानना चाहती हैं सौम्या? हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार सौम्या जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है। मेरा प्रश्न ये है मैम कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में अगर गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनकी गोद भराई होने पर उन्हें क्या ऐसी सामग्री दी जाती है जिसके बारे में महिला को जानकारी हो? जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में गोद भराई का जो है रस्म की जाती है, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी वो आपको स्वास्थ्य सेवा मिलेगी वहाँ पे अर्बन पीएससी पे। और जो अर्बन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे है वहाँ पे जो हमारी एएनएम जाती हैं, वहाँ पे अगर कोई गर्भवती महिलाएं आती है तो उसको भी स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि उनकी गर्भ की जाँच है, उनका जो है ब्लड प्रेशर है उनकी खून की जांच है, उस तरह का वो पूरी की पूरी वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो वहाँ पे उसको देती है। जी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही है। जी सौम्या जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमने आउटरीच कैंप के बारे में सुना है, क्या है आउटरीच कैंप, किसके लिए काम करता है, कुछ इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी, जैसे कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 50,000 की आबादी पे हैं और ये जो हमारे रोगी हैं, जो मरीज हैं, वो वहाँ पे आकर के अपनी स्वास्थ्य सेवाएं लेते हैं। आउटरीच कैंप का जो कॉन्सेप्ट है वो उन लोगों के लिए है, ये दो तरह से हैं, इनका कॉन्सेप्ट दो तरह से है। एक तो वो जो बिल्कुल भी वंचित वर्ग के लोग हैं जो कभी आते ही नहीं, मतलब आने में असमर्थ हैं, जैसे वृद्ध लोग हैं या आपके अपंग लोग हैं, वो वहाँ पे नहीं आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के सामने पास में लोग वहाँ पे रहते हैं, कोई गंदा नाला है उसके पास झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, या फिर आपके रैक पिकर्स हैं जो आपके कूड़ा बीनने वाले हैं, उस तरह से जो भी है वो लोग कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं पता नहीं मिल पाएंगी, थोड़ी सी हिच है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी आशाएं और जो महिला आरोग्य समिति हैं वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं कि उनको जानकारी दें और उनको ये आप अर्बन पीएससी पे जाएं, इस तरह से उनको पूरा प्रेरित करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, तो उस उद्देश्य से हम लोगों ने एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में महीने में एक बार हम लोग आउटरीच कैंप लगाते हैं। इसमें वहाँ पे इससे और जो एएनएम का शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस है उसमें अंतर ये है कि वहाँ पे एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी रहती है शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पे। आउटरीच कैंप में हमारे चिकित्सक भी जाते हैं, स्टाफ नर्सेस जाती हैं, जो हमारी स्टाफ नर्स है वहाँ पे, एलटी भी जाते हैं और फार्मासिस्ट भी जाते हैं। वहाँ पे उसी तरह से हेल्थ मेला टाइप का कि वहाँ पे पहले से प्रचार प्रसार होता है, जो हमारी आशा और महिला आरोग्य समिति हैं बताते हैं वो वहाँ पे लोगों को कि आप इस तरह से हेल्थ कैंप है जहाँ पे आप स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं। वहाँ पे चिकित्सक हैं, सारी की सारी प्रारंभिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे बुखार या किसी को कोई भी किस तरह की परेशानी है, वो वहाँ पे जाकर के उनका देखते हैं, उनका हेल्थ चेकअप होता है और उनको वहीं पे दवाइयाँ भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। उसके अलावा एएनएम और स्टाफ नर्सेस वहाँ पे हैं, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं और उनका बच्चों का टीकाकरण है वो भी वहाँ पे होता है, महिलाओं की जाँच भी होती है। और तीसरा जो हमारा है संचारी और गैर संचारी, जिसके लिए अर्बन एरिया में कुछ हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए ये भी जानकारी वहाँ पे दी जाती है और वहाँ पे दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। और डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल पे दर्शक हमारे साथ हैं, वर्षा जी उन्नाव से। हेलो हेलो, मनीषा जी हैं, माफ कीजिएगा। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, मैं नमस्ते करना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा को, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया जाता है वो क्या उसका प्रोसीजर है और क्या कोई शुल्क भी देना पड़ता है? प्रत्येक मरीज जब नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाता है तो उसका तत्काल वहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ पे लोग हमारे रहते हैं और उनका सारा का सारा जो भी है डिटेल वहाँ पे विवरण अंकित किया जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर से परामर्श करते हैं और दवाइयाँ उपलब्ध की जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको किसी तरह का शुल्क
नहीं लिया जा रहा है बच्चे का। और मनीषा जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे एक और वक्त हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा गंगवार जी। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं जैसे मलिन बस्तियों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, पानी नहीं है पीने का, गंदगी है चारों तरफ, शौच की समस्या है। किस प्रकार से लोग रहें कि अस्वस्थ होने से बच सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो अपनी जो व्यक्तिगत सफाई है, ठीक है, एक समुदाय की सफाई है, एक व्यक्तिगत सफाई है। प्रत्येक जो शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको अपनी व्यक्तिगत सफाई, अपने घर की सफाई, ठीक है, जिससे कि कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा ना हो, जिससे कि गंदगी ना हो और बीमारी ना फैले जी। एक है कि उनके घर के बाहर कूड़ा है, ठीक है, तो इसमें जो शहरी हमारे क्षेत्र हैं उसमें हमारे जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, जो हमारे स्वच्छ पेयजल विभाग है, ठीक है, ये सब लोग इसमें काम करते हैं। और जहाँ पे हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो इनका बहुत सहयोग है इसमें कि ये लोग भी अपनी अपनी योजनाएं वहाँ पे चलाते हैं, जिससे कि जैसे कूड़ा उठने वाला है तो नगर निगम, नगर पालिका, इन लोगों का अपना विशेष योगदान है कि ये लोग जो है वहाँ पे सफाई करवाने में मदद करते हैं। और घर की सफाई तो खुद ही लोग व्यक्तिगत तौर पे करनी चाहिए, साफ रहें, साफ पानी पिएं, जितना हो सके सफाई रखें, ठीक है, अपने बच्चों की भी और अपनी भी। जैसे कि ओपन डेफिकेशन की बात करें कि जो आपका खुले में शौच ना जाएं और अपना शौचालय बनवा लें। अगर शौचालय उनके पास नहीं है, वो किसी कारणवश नहीं बन पाते हैं, तो एक समुदाय में कम्युनिटी टॉयलेट्स करके जो हमारे समुदाय में शौचालय बनाए गए हैं नगर निगम, नगर पालिका और इन लोगों की तरफ से, तो उसका उपयोग करें। साफ पानी पिएं, ठीक है, साफ पानी के लिए जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें इंडिया मार्क का नल है, आपका नगर पालिका का जो वाटर सप्लाई है, क्योंकि बहुत गंदा पानी पीने से जैसे आप लोगों को मालूम है कि जल जनित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायरिया बच्चों में बहुत कॉमन है, बड़ों में भी डायरिया हो जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, जन सहभागिता के आधार पे क्या किया जाए कि मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले? जी, पहली बात तो कि मेरा जो अपना मानना है कि एक बार जो पेशेंट आता है, अगर उसको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं हमारी शहरी स्वास्थ्य जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो जाकर के खुद ही प्रचार प्रसार करता है, ठीक है। सेकेंड ये है कि वहाँ पे जाकर के हमारी आशाएं हैं, हमारी महिला आरोग्य समिति हैं, और जो नागरिक हैं वो इसका प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पे अर्बन जो हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठाएं। जी। और डॉक्टर साहब, कोई और बात, कोई संदेश जो आप कहना चाहती हूँ शहरी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं को उठा सकें, जिससे सभी जिनके लिए है ये, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा तो ये है कि आप सभी लोग जब भी कोई आपको परेशानी हो, स्वास्थ्य की कोई भी परेशानी हो, तो आप जो है जैसे कि मैंने अभी बताया, आपके जो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। और आपके क्षेत्र में एएनएम भी जाती हैं, वहाँ पे जो अर्बन आशाएं हैं, महिला आरोग्य समिति हैं, उनसे आप जानकारी लेके जो भी जिस तरह का सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वो उनसे जानकारी आप लें और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। जी बिल्कुल। और दर्शकों, ये था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। और अब चलते चलते में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आपको देना होता है हमें पत्रों के माध्यम से या ईमेल के द्वारा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कितनी शहरी जनसंख्या होने पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है? प्रश्न एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, कितनी शहरी जनसंख्या होने पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है? इस प्रश्न का जवाब भेजने के लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। और दर्शकों, आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके उत्तरों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सुविधाओं का लाभ उठाते रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें मिशन हेल्थ। नमस्कार।